कैसे हो दोस्तों। तो देखो मेरे भाई, कई बार क्या होता है, ब्रह्मचर्य करते वक्त आपके ऊपर अचानक से फ्लैट लाइन आती है। जब आपको 3-6 महीने 1 साल हो जाता है, तो ये कभी भी आ सकती है। और ये एक अनुभव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया है। तब आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि आप योग भी कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, सुबह मेडिटेशन भी कर रहे हो, सारे काम तुम कर रहे हो, सात्विक भोजन कर रहे हो, नॉनवेज नहीं ले रहे हो, तुम्हारी दिनचर्या भी ठीक है, पर अचानक से ये हुआ क्या, ये फ्लैट लाइन क्यों आई। जो तुम एकदम ही बहकने लगोगे, कि तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग में एकदम से आएगा, तुम मुट्ठी बेल दे जाके, तुम इस काम इच्छा को काबू में नहीं कर पाओगे। जहाँ तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारी थोड़ी सी भी नज़र किसी लड़की पर जाएगी, तब भी तुम मचलने लगोगे, बहकने लगोगे, बिल्कुल मतलब छूटने लगोगे, कमज़ोर पड़ने लगोगे। पर यही वो कड़ी है जो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, वो ध्यान से सुनना भाई। ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, तुम में से मेरे साथ हुई है, तुम्हारे साथ भी हो सकती है। देखो भाई, उस वक्त में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मेरे भाई, कमज़ोर नहीं पड़ना है। जहाँ फ्लैट लाइन आने पर 3-6 महीने 1 साल 2 साल में, मेरे तो 4 साल में आई थी। तो जब भी तुम्हारे ऊपर ये चीज़ आती है, तुम कमज़ोर पड़ने लगते हो, तो तुम्हें बस खुद पे काबू रखना है। सबसे पहले उस सिचुएशन के अंदर खुद को शांत रखो। सबसे पहला काम, खुद को शांत। मैं जानता हूँ अंदर जो काम इच्छा की गुदगुदी होगी, जो उत्तेजना होगी, वो तुम्हें शांत नहीं रहने देगी। क्योंकि तुम उस सिचुएशन में हो जहाँ तुम अपने माँ बाप से नहीं कह सकते, अपने भाई से नहीं कह सकते, अपने दोस्तों से नहीं कह सकते। ये चीज़ उस वक्त में तुम्हें खुद ही अकेले ही झेलनी है। कोई नहीं होगा साथ, मेरे साथ कोई नहीं था, मैंने भी अकेले ही झेली। तो सबसे पहले चीज़ उस वक्त में ये होगी कि तुम खुद को शांत रखो। शांत रखो खुद को, और आराम से बैठो। एक्सहेल इनहेल, सांस अंदर लो, गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो। 5 मिनट तक लगातार करना है। बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, तुम शांत हो जाओगे। ऐसे ही क्या करना है, फैमिली के बीच में बैठना है या फिर घर से बाहर निकल जाना है। बस कैसे भी करके अपनी इस उत्तेजना पर तुम्हें काबू करना है, और उसमें तुम्हें खुद ही तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मैंने कुछ तरीके बता दिए। तुम सांस अंदर बाहर करके खुद को शांत कर सकते हो, कोई पूजा पाठ कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ देख लो, भगवान का नाम लो, अपने अल्लाह का नाम लो, जो भी है भाई, वो सब चीज़ें करो। हिंदू भाई हैं तो भगवान का नाम लें, मुसलमान भाई हैं तो नमाज़ कुरान लेकर बैठ जाएं। यही चीज़ें तुम्हें शांत करेगी और कुछ नहीं। क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज़ पता क्या है, ये चीज़ तुम्हें कुदरत ने दी है। ठीक है, कुदरत ने दी है। अगर तुम सोचो कि इस पे मैं पूरी तरह से काबू कर लूँगा, और फिर ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल में होगी, ये एनर्जी जो तुम्हें कुदरत ने दी है, और तुम इस पर विजय पालोगे, तो ऐसा आज के ज़माने में नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। रोक सकते हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो, पर काबू नहीं कर सकते। कभी भी छूटने पर तुम आ सकते हो, कभी भी। उस सिचुएशन में क्या करना मैंने तुम्हें बता दिया, पर ये चीज़ कुदरत ने दी है। तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल भी मत रखना कि तुम इसे ख़त्म कर दोगे। देखो, वो पुराने, बहुत कई हज़ार साल पुराने ऋषि मुनि थे जिन्होंने भैया तपस्या करी, ये वो। तुम तपस्या कर सकते हो, बताओ कर सकते हो तपस्या? नहीं कर सकते भाई। आज तुम्हारे पास बहुत सी टेंशन है, फैमिली टेंशन, ये टेंशन है, वो टेंशन, बाहर निकलो तो टेंशन। 10 चीज़ें हैं। जवान लोग सुसाइड करने हैं टेंशन लेकर, तो पता नहीं इस ज़माने में क्या क्या हो रहा है, कलयुग है। अगर तुम अपने ज़माने के हिसाब से सोचो, तुम्हें क्या करना चाहिए, बस कंट्रोल। एक ही चीज़ है, कंट्रोल। ध्यान भटकाना, लाइफ में एक कड़ा पर्पस होना, जिस मकसद के लिए तुम पूरी तरह पागल हो। अगर कोई मकसद है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तो बस ये चीज़ तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और बाय चांस अगर 3-6 महीने 1 साल 2 साल में तुम्हारे पर ये चीज़ आ रही है, तो तुम्हें मैंने बता दिया है शुरू में कि तुम्हें क्या करना है। यही चीज़ें करनी है। बस माइंड में ये मत रखो कि ये ख़त्म हो जाएगा। एक वक्त में इस चीज़ का यूज़ तुम करोगे, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होगी। अभी बस तुम्हें कंट्रोल इसलिए करना है ताकि तुम लाइफ में कुछ कर सको। तुम इस चीज़ के पीछे ना भागो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें तुम्हें भटकाएंगी, बहुत, तुम्हारा मतलब, सही बता रहा हूँ, माइंड में तुम्हारे ऐसे थॉट आएंगे कि तुम खुद को ही मुट्ठी फेलते हुए देखोगे। भाई अभी अनुभव हुआ है मुझे इस चीज़ का 4 साल में, तो तुम्हें मैं वो बता रहा हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था। बिल्कुल ये मत सोचना कि कोई आएगा, तुम्हें खुद ही करना होगा, खुद ही सेल्फ टॉक करनी होगी, खुद को ही मजबूत बनाना होगा। बस छूटना मत भाई। देखो, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, अगर तुम छूट जाते हो तो पहली चीज़ क्या होगी, तुमने 3-6 महीने 1 साल 2 साल किया, वो ख़त्म। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी, अगर उस वक्त में तुम छूट जाते हो, ठीक है, और फिर इस पे कंट्रोल करना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। सही बता रहा हूँ।
आजमा लेना, अनुभव है, गारंटी ले लो मुझसे। फिर तुम्हारा इस पर कंट्रोल करना नामुमकिन है। तुमने एक बार कर लिया, तुम छूट गए, तुम 10 बार करोगे। फिर तुम्हारा माइंड कमज़ोर हो जाएगा, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, तुम्हारी इंद्रियां जो अब तक कंट्रोल में थी वो भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ हस्तमैथुन नहीं कर पाओगे। जो कुछ तुमने 3-6 महीने, 1 साल 2 साल में पाया, वो सब कुछ बह जाएगा सिर्फ कुछ मिनट के मज़े से, और कुछ नहीं बचने वाला। तो इसलिए भाई कैसे भी करके खुद को मजबूत बनाए रखना, खुद पे काबू रखना। मैं साथ हूँ, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। बस शांत रखो खुद को और ब्रह्मचर्य करते जाओ। तो मेरे भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना भाई, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, नया हो तो मिलता अगली बार। धन्यवाद।